हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में, जहां मैं आपको बताता हूं रैंडम रोचक तथ्य। क्या आपको मालूम है कि YouTube कौन कौन से देशों में प्रतिबंधित है और सैमसंग कंपनी कौन से देश में कब शुरू हुई थी और रॉयल इनफील्ड बाइक का लोगो क्या था? तो ऐसे ही रोचक तथ्य जानने के लिए ये वीडियो अंत तक देखिए। तो शुरू करते हैं। मच्छर को मनुष्य का शरीर लाल अंगारे के समान दिखाई देता है। आपके और हमारे पानी के ग्लास का कम से कम एक मॉलिक्यूल डायनासोर ने भी पिया होगा। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में कृष्णा नदी के तटीय क्षेत्र बहुत समय से हीरो के लिए विख्यात रहे हैं। पहले यह क्षेत्र गोलकुंडा में शामिल था। यहीं से कोहिनूर हीरा निकला था और आज भी यहाँ कई हीरे दबे हुए हैं। टाटा सुमो कार का नाम टाटा के एमडी सुमंत मूलगांवकर के नाम पर रखा गया था। मूलगांवकर दोपहर का भोजन ढाबों में ट्रक ड्राइवरों के साथ करते थे ताकि उन्हें अपने ट्रकों से संबंधित वास्तविक समस्या और सुझाव मिले। टाटा ने सुमो का नाम उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके अध्यक्षर यानी कि सुमंत SU मूलगांवकर MO पर रख दिया। जो लोग व्यंग्यात्मक कथन को अच्छे से समझते हैं वे अक्सर दूसरों का दिमाग पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं। नोट कागज़ के नहीं बल्कि कपास के बनते हैं। कपास कागज़ की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं और वे जल्दी फटते नहीं हैं। द पावर ऑफ लव पहली फिल्म है जो 3D में रिलीज़ की गई थी। यह फिल्म 1922 में लॉस एंजलिस में प्रदर्शित हुई थी। मसाला उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर आता है। हर साल विश्व में सबसे ज़्यादा मसाले भारत द्वारा ही बेचे जाते हैं। औसत HB पेंसिल 35 मील लंबी लकीर खींच सकती है और 50,000 शब्द लिख सकती है। शेर भले ही जंगल का राजा हो, लेकिन वो कभी भी हाथी और गेंडे से लड़ाई करना पसंद नहीं करता है। सिक्किम दुनिया का सबसे पहला जैविक यानी कि ऑर्गेनिक राज्य बन चुका है। सिक्किम अपने सर्वश्रेष्ठ नीतियों के लिए ऑस्कर जीत चुका है। उस्ताद जाकिर हुसैन भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे हैं। 12 साल की उम्र से ही जाकिर हुसैन ने संगीत की दुनिया में अपने तबले की आवाज़ को बिखेरना शुरू कर दिया था। 1988 में जब उन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था तब वो महज 37 वर्ष के थे और इस उम्र में यह पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी थे। इसी तरह 2002 में संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। जाकिर हुसैन को 1992 और 2009 में संगीत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है। सिख धर्म का उद्भव पंजाब के पवित्र शहर अमृतसर में हुआ। विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की स्थापना 1577 में की गई थी। तमिलनाडु के एक नाई ने अपनी दुकान में टीवी के बजाय एक पुस्तकालय स्थापित किया है। उन्होंने एक ऑफ़र रखा है, जो एक किताब पढ़ेगा उसे 30% की छूट मिलेगी। यह दर्शाता है कि छोटे छोटे प्रयासों से ही हम समाज में बड़े बदलाव ला सकते हैं और ज्ञान ही शक्ति है। व्हाट्सएप नाम इसलिए चुना गया था क्योंकि सुनने में वो व्हाट्स अप
जैसा सुनाई देता है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है क्या चल रहा है। विराट कोहली को अपने बैट पर MRF लिखवाने के हर मैच में 5 लाख रुपए मिलते हैं। सिंधुताई सपकाल को अनाथ बच्चों की मां के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अब तक 1400 से अधिक अनाथ बच्चों को पाला पोसा है। अब उनके परिवार में 207 दामाद, 36 बहू और 1000 से भी अधिक पोते पोतियां हैं, जिनमें से काफ़ी नामचीन वकील और डॉक्टर भी बन चुके हैं। उनके काम की वजह से उन्हें 273 पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति और मदर टेरेसा जैसे पुरस्कार शामिल हैं। पहली ATM मशीन 27 जून 1967 को लंदन के बार्कलेज बैंक ने लगाई थी। एक व्यक्ति अपने जीवन में लगभग 6 सालों तक सपने देखने में व्यतीत कर देता है। 7 मार्च 1876 को अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को अपने आविष्कार का पेटेंट मिला, जिसे उन्होंने टेलीफोन या दूरभाष का नाम दिया। भारत का संविधान एक हाथ से लिखा गया दस्तावेज है, न कि मशीन से। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से इटैलिक स्टाइल में लिखा था और इसके हर पन्ने को शांति निकेतन के 2 कलाकार व्यवहार राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने अपने हाथों से सजाया था। सरला ठकराल पहली भारतीय महिला पायलट हैं। इनको 1936 में 21 वर्ष की उम्र में लाइसेंस मिला था। दोस्तों, इस वीडियो के शुरू में मैं आपसे 3 सवाल पूछा था, जिसमें पहला सवाल था कि YouTube किस किस देशों में प्रतिबंधित है। दुनिया में 3 ऐसे देश हैं जहां YouTube बैन है: चीन, ईरान और उत्तर कोरिया। दूसरा प्रश्न ये था कि सैमसंग कंपनी कौन से देश में और किस समय शुरू हुई थी। तो आंसर ये है कि सैमसंग कंपनी 1938 में साउथ कोरिया में शुरू की गई थी। उस समय इसका सबसे अहम काम था मछली बेचना। और आखिरी सवाल ये था कि रॉयल इनफील्ड का लोगो क्या था। रॉयल इनफील्ड का लोगो एक तोप था और इसकी टैग लाइन थी, तोप की तरह दिखने वाली, गोली की तरह चलने वाली। तो ऐसे ही रोचक तथ्य को जानने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और आप अपने कमेंट के माध्यम से अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिए। शुक्रिया, धन्यवाद।